जिन लोगों को डिप्रेशन है या जो लोग किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्टक है, उनकी नजर उतारी जा रही है। जो शारीरिक भूख में रहता है वो अगला जन्म उसको किन्नर का मिलेगा। और जो पिछले जन्म के लोग आके यहाँ पे जो इनमें घुसे हुए हैं वो भी यही है कि पिछले जन्म के उन्होंने इतने नेगेटिव काम किए, खास करके शारीरिक ऑपोजिट जेंडर की तरफ उन्होंने जो एक कहते हैं ना राक्षसपंथी दिखाई है या भुखपनी दिखाई है, वो इसलिए इसमें बने हैं। यहाँ पे राजनीति वाइज बहुत बढ़िया रहने वाला है। मेरे लाइफ में ये हो रहा है कि आजकल पैसे की भागदौड़ में एक दूसरे को टाइम नहीं दिया जा रहा। दो लगाना जहाँ पे शुरू हो गया ना, वहां पे लोगों की सोच बदलनी शुरू हो गई। आप लोगों ने इमेजिन करना है आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो रही है। जिन लोगों को डिप्रेशन है या जो लोग किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्टक है, उनकी नजर उतारी जा रही है और उनको ब्लेस किया जा रहा है। जिस भी मंशा से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छी या बुरी, वो आपको 1000 गुना ज्यादा मिलने वाली है। अपनी टेंशन को रिमूव करना है और पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करना है। एंजल्स आपकी नेगेटिविटी लेकर जा रही हैं और पॉजिटिव एंजल्स आपको बहुत बहुत पावर दे रही हैं और आपके वो सारे काम बन रहे हैं जो बहुत समय से रुके हुए हैं। ब्लेस यू। पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। आपका थर्ड आई चक्र क्लीन हो रहा है। आई होप 30 to 60 सेकेंड हुए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। पॉजिटिव तो फील हुआ होगा कि यहाँ पे काफी बिल्कुल बिल्कुल। रिमूव। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए। हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज का पॉडकास्ट सेशन काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप में काफी दिक्कतें आती है, कई बार हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में भी काफी सुनते हैं। तो ऐसी चीजें क्यों होती हैं, इनके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो पॉडकास्ट को अंत तक जरूर दिखेगा। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में जो हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो है एक प्रोफेशनल और एक रिनाउंड टैरो रीडर, और वो कई सारी मॉडलिटीज में काम करते हैं। तो स्वागत करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट का, परम जस्सल जी। हेलो मैम। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। मैं दूसरी बार इनके साथ जुड़ने जा रही हूँ और मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और पैरानॉर्मल पे भी काम करती हूँ। तो परम मैम, अगर हम एक और चीज के बारे में बात करें, एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जिनके हम बारे में हम काफी सुनते हैं, तो वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिन्हें हम किन्नर भी बोलते हैं। तो आप ये बता सकते हैं हमें कि मतलब इनका निर्माण कैसे, उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे आए ये लोग? जैसे आपने बोला ट्रांसजेंडर, ये एक डिफरेंट है। ये मतलब ये जेंडर चेंज करते हैं। हाँ जी। कई लोग फीमेल वाला सीन तो बहुत रेयर ही सुना है, ज्यादातर लोग मेल से जेंडर चेंज कराते हैं। एक होता था नेचुरल किन्नर। ये किन्नर बनते कैसे हैं? हाँ जी। आपने अगर साइंस में देखा हो तो 10,000 लोगों के बाद एक जो थर्ड जेंडर है वो बनता है जी। लेकिन आजकल की जनरेशन है, मेल मेल से शादी कर रहा है, फीमेल फीमेल से शादी। पता है ये कैसे बनता है? हमारे 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी की साखी, 100 साखी में लिखा हुआ है स्पेशल किन्नर जन्म किसको मिलता है। हाँ जी। उस पर्सन को जन्म मिलता है जो एक तो जो शारीरिक भूख में बहुत लिप्त होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जो शारीरिक भूख में रहता है वो अगला जन्म उसको किन्नर का मिलेगा, या वो मेल के जो है बॉडी में फीमेल रहेगी या फीमेल की बॉडी में मेल रहेगा। आपने देखा होगा आजकल 2 औरतें शादी कर रही हैं। हाँ जी।
अपने आप को मेल मानती हैं, जबकि उनकी बॉडी सारी फीमेल की है। जी। और कई मेलों को आपने देखा होगा दाढ़ी वाड़ी बियर्ड सब रखी हुई है, बहुत सुंदर अच्छे लड़के हैं, लेकिन वो फीमेल की female की। बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग इस जन्म में ये सब कर रहे हैं, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल मैम। तो उनको क्या लगता है कि ये जो अभी कर रहे हैं ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, अगला जन्म जो है वो नॉर्मल इंसान का मिलेगा, नेवर, ये बनेंगे असली किन्नर। और जो पिछले जन्म के लोग आके यहाँ पे जो इनमें घुसे हुए हैं, वो भी यही है कि पिछले जन्म के उन्होंने इतने नेगेटिव काम किए, खास करके शारीरिक ऑपोजिट जेंडर की तरफ उन्होंने जो एक कहते हैं ना राक्षसपंथी दिखाई है या जी। भुखपनी दिखाई है, वो इसलिए इसमें बने हैं। हाँ तो जी। गुरु गोविंद सिंह ने क्लियरली लिखा है कि ना वो इस जन्म में सुखी, ना वो अगले जन्म में सुखी। तो किन्नर जो नेचुरल पैदा होते हैं उनकी सेवा करना भी अच्छा है, लेकिन ये जो बने हुए होते हैं इनको सेवा करना, आपको जितना पाप उनको उतना पाप हमें, उनकी सेवा कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी। जो लाखों के बाद एक बनता है उसकी सेवा करनी अच्छी है, जो एक्चुअल माँ के पेट से पैदा हुआ है, जी 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 वो तो पैदा होने ही बंद हो गए हैं। ये नए लोग बन रहे हैं, जो नई पीढ़ी बन रही है। जी। जी। तो मैम अभी जैसे आप बता रहे हैं कि अगर उन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, पर इस जन्म में जैसे हम देखते हैं काफी किन्नर होते हैं जो दुआएं भी दे रहे होते हैं, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उनको भी दुआएं देते हैं। तो अगर वो इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फिर उनके जो पाप है उससे मतलब उनको मुक्ति नहीं अच्छा मिल कर्म तो सकती? हुआ ही ना बेटा, उन्होंने पहले ट्रांसजेंडर बना है, अपने माँ बाप को सबसे पहले उन्होंने दुखी दिया। हाँ जी। सबसे पहले उस लड़का, क्योंकि लड़कियों वाला सीन तो मैंने नहीं देखा सच में, इतनी एज में भी मैंने लड़की को किन्नर बनते हुए नहीं देखा, मैंने सिर्फ मेल को बनते देखा। सबसे पहले उन्होंने माँ बाप को दुख दिया, उनकी वो कहाँ गई, ठीक है। दूसरी बात, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं, जी। वो दुख दिया, तो उनकी दुआएं शायद कुछ ही लगती होंगी। मैं ऐसी दुआओं को मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, इनकी दुआएं लेनी ना लेनी एक बराबर है। वो उनका बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को 100% दे रहे हैं, दैट्स इट। वो क्लैप करते हैं, आपको दुआएं देते हैं, क्योंकि उनका काम है, उन्होंने सिर्फ रोटी खानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। मत डरा करो उनके श्राप और अभिश्राप से कि वे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, वो अपने लिए नहीं है। जी जी। वो किसी को क्या श्राप देंगे और क्या दुआ देंगे। बिल्कुल मैम, एक बारी तो हमारे साथ मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब वो घर पे आए थे तो दुआएं वगैरह देने के लिए, तो उन्होंने मतलब कुछ पैसों की डिमांड करी थी, तो हमने मतलब जरा से कम बोले, वो तो भाई भड़क गए थे। इट मीन्स कि उनका वो बिजनेस था, केवल और केवल वो बिजनेस कर रहे थे। अगर एक्चुअल में उनको दुआएं देनी होती तो उनको पैसे नहीं मैटर करते, उनको लगता ठीक है आज कम है तो कल ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इन लोगों की दुआओं वगैरह से नहीं डरती, जो एक्चुअल अच्छे हैं उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई कम दे रहा है, सब अपने पैसे श्रद्धा से देते हैं। तो इसीलिए इनसे डरने की जरूरत भी नहीं है, जो अच्छे होंगे वो समझ जाएंगे। मुझे पता बहुत सारे लोग ट्रोल करने वाले हैं इसी जेंडर के लोग, लेकिन डोंट वरी कि सच में नहीं डरना चाहिए, जो एक्चुअल हैं वो सच में अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो परम मैम, जैसे कि पहले भी हम 2026 के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर मैं आपसे राजनीति के बारे में पूछूं तो इनके साथ क्या मतलब होने वाले, कैसी चीजें होने वाली राजनीति में? बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं हारिका। ये जो 2026 का साल है, इसमें हमारा जो देश है वो काफी नाम करेगा। अच्छा। और काफी लोग फेमस होने वाले हैं इस साल, और यंगस्टर फेमस होने वाले हैं। अभी तक तो जो चल रहा था हमारे यहाँ पे थोड़े 60 के आसपास के लोगों का एक नेम एंड फेम था। इस साल 2026 में यंगस्टर को इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, उनका नेम फेम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो खेलों में हमारा जो देश वो नाम अच्छा करेगा। और सबसे बड़ी बात, देश विदेशों में जैसे हमारे भी वीजा की मोदी जी के आने के बाद काफी चीजें बढ़ी हैं, वीजा की वैल्यू बढ़ी है, लोग आना चाहते हैं और हम जाते हैं तो एक अच्छा वेलकम मिलता है। ये सेम चीज 2026 में भी होने वाली है। अच्छा। और राजनीति में उथल पुथल नो डाउट होगी, क्योंकि जो आसपास के हमारे जो देश है, जो हमारे साथ सीमाएं हैं, उनसे जैसे पहले भी पंगा हुआ है, इस बार भी पंगा होता हुआ चरम सीमा पे हो गया इस बार। अच्छा। इस बार तो यहाँ तक मुलाकात हो सकती है कि फेस टू फेस बैठ के बातें होंगी। अभी तक तो क्या होता है, एक लेटर जाता है, एक दो देश इन्वॉल्व होते हैं और चीजें शांत हो जाती है। इस बार 2026 में फेस टू फेस बैठ के मुलाकात होगी। वो चीन हो गया, आपका जापान भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, और भी आसपास की लगती सीमाएं देश जो हैं हमारे, वो उससे बात होगी। और बिल्कुल फेस टू फेस बात होनी भी चाहिए क्या। और हमारे भारत का काफी अच्छा नेम एंड फेम होने वाला है। तो बोला चाहिए क्या में उनका डाउन रहने ही वाला है। तो यहाँ पे राजनीति वाइज बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ लोग ऑब्वियस है कि उम्र के साथ बढ़ रहे हैं तो वो साथ भी छोड़ के जाएंगे राजनीति में। जो फेमस हमारे नेता हैं उनमें से क्योंकि उम्र है सबकी, तो बीच में जाने का दिखता है, और वो राजनीति उथल पुथल भी लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं, क्योंकि जब देश विदेशों में कुछ पंगा होता है तो सबसे पहले बढ़ती क्या है, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी यहाँ पे। और यंगस्टर्स को जैसे 3 हमारी सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और वायुसेना थल सेना जो है हमारी 3 सेनाएं, उसमें लोगों को इन्वॉल्व होने का मौका और मिलेगा। यंगस्टर बहुत
आगे बढ़ेंगे। अब लोग सिर्फ वही जाते हैं जो जिनको शौक है, लेकिन इस बार बहुत लोगों ने इन्वॉल्व होना है, तो ये जी। देश विदेश राजनीति टाइप काफी अच्छा रहेगा। ओके। नए कानून बनने वाले हैं और ये कानून जो है हर एक उम्र के ऊपर और हर एक उस पे लागू होगा, क्योंकि फीमेल्स के ऊपर यहाँ पे देखा जाएगा। अभी हाँ तक जी। फीमेल्स के लिए कानून नो डाउट एक डॉरी तक बने हुए हैं, अभी उनके ऊपर बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया मैम। जय। सो परम मैम, अगर हम एक और टॉपिक के बारे में बात करें, अगर मैं आपको बताऊं, वैसे हमारी ऑडियंस के भी काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं हमें। तो देखिए, अगर हम बात करें रिलेशनशिप के बारे में, चाहे पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, पर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति जो भावनाओं में बहल जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं काफ़ी, इनके बारे में भी हम काफ़ी सुनते हैं। तो मतलब आप बता सकते हैं कि मतलब ऐसा क्यों होता है, क्या कर सकते हैं वो लोग? निहारिका, ये दो टॉपिक हैं। एक तो है कि लवर, जब लव रिलेशनशिप होती है उसमें तीसरा आना, हाँ जी। वो यंगस्टर होते हैं, उनको भी मतलब कहते हैं ना, सिर्फ उनको वो एक दुनिया नजर आ रही होती है कि जो हम लोग 10 घंटे फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, जी। वो दुनिया नजर आ रही होती है। उसमें तीसरे का आना एक नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि वो एक अनप्लान होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उससे इतनी बातें कर चुके होते हैं, इतनी बातें कर चुके, तो लगता है यार अभी बोर होना शुरू हो गया, सही बात। ये कितना नाराज हो जाएगा या कितना नाराज हो सकती है, ये हमें पता लग जाता है, क्योंकि हम लोग इतनी बात कर चुके हैं, हम एक उसका लेवल पता कर लेते हैं। जी। उस अनमैरिड लाइफ में अलग होना, क्योंकि कोई नया आया, उससे ज्यादा अच्छी बात की, कोई अच्छा मिल गया, हाँ जी। तो दूसरा पर्सन बहक जाता है और बहक जाता सिंपल सी भाषा बोलते हैं। बड़ा अच्छा एक डायलॉग आजकल फेमस हो गया है, आप मुझे डिजर्व नहीं करते, आपको कोई और अच्छा मिल जाएगा। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये बड़े आराम से बोल के निकल जाते हैं। बिल्कुल। यही आजकल मैरिड लाइफ में होता है। मैरिड लाइफ में ये हो रहा है कि आजकल पैसे की भागदौड़ में एक दूसरे को टाइम नहीं दिया जा रहा। और पहले तो मैं सिर्फ आदमियों के बारे में ही सुनती थी कि वो एक अलग रिलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जी। आजकल मैरिड वुमेन भी इन्वॉल्व होती हैं। रीजन ये होता है वही चीज कि आपकी भागदौड़ वाली लाइफ में जी। सामने वाला पार्टनर आपको ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी चीज बड़ी ऑकवर्ड लगेगी, फिजिकली सेटिस्फाइड ना होना। लोगों ने काम वासना को इतना टॉप पे रख दिया है कि बिल्कुल। बाकी सब चीजें, वो इमोशंस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इतने आपने देख लिया। फीमेल्स आदमियों को मार रही है, कोई ड्रम में डाल रही है, कोई सही बात। काट के तालाब में फेंक रही है। भाई नहीं बन रही है, डिवोर्स लो, अलग हो जाओ, लेकिन वो मारना पसंद करती हैं कि भाई ये समाज क्या कहेगा। जब पकड़ी जाती हैं तो समाज फिर तब कुछ नहीं कहता। जी। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इमोशनली सबसे पहला टॉपिक है, इमोशनली वीक बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि लंबी टॉपिक चलेगा, प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि हम लोग उसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और आजकल आपने देखा होगा, जब हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं शादी का, हाँ जी। किसी ने बोल लिया पंडित जी 2 बजे तक फेरे कर दो, 2 बजे तो लड़के वाले ही आ रहे होते हैं, शादी तो 4 बज जाते हैं होते होते। तो उन Correct. चीजों का ध्यान ना करना, यानी कि शादी जो शुरुआत ही हुई है, जो पहला दिन ही शुरू हुआ है, जी। वही ऐसे प्लैनेट्स में आ गया या ऐसी चीजों में स्टार्ट हो गया कि जिंदगी का खराब होना तय है। अच्छा। अपने आप को हम लोग खुद ढूंढते हैं पार्टनर अपना, और वही पार्टनर हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है। जी। रीजन जी, वही है कि जी। टाइम ना दे पाना, एक दूसरे को सुनना नहीं, अपनी अपनी बात को आगे रखना, क्योंकि स्ट्रेस तो दोनों को है। लड़कियां काम करती हैं, उनको स्ट्रेस है, हस्बैंड नहीं सुनना चाहता, हस्बैंड को स्ट्रेस है, वाइफ नहीं सुनना चाहती, वो जी। अपना स्ट्रेस दूसरों से शेयर करते हैं। सबसे पहले अपने पार्टनर को सुनो तो सही, वो क्या कह रहा है। नहीं तो बार बात शेयर करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो शेयर करेगी और नई लाइफ में इन्वॉल्व हो गया। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन गया, फिजिकली इन्वॉल्व हो गए, सेटिस्फैक्शन हो गई, घर को इग्नोर कर दिया गया। हाँ जी। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कईयों के हैं कईयों के नहीं। तो मतलब हो क्या रहा है कि सिंपली एक वर्ड है, मेंटली सेटिस्फैक्शन। बात करके, पार्टनर बात नहीं कर रहे, दूसरों से बात करके तसल्ली मिल रही है। तो सही ये बात है। चीजें बढ़ती चली जाएंगी जब तक कि अपने ऊपर लगाम नहीं लगाई जाए। जी। इसका बिल्कुल। सबसे साधारण, अगर रोकना सच में रोकना चाहते हो, बहुत सारे उपाय मैं बताती हूँ, हाँ जी। लेकिन अगर सच में कोई रोकना चाहता है तो शिव पार्वती की पूजा करना शुरू कर दे। राम सीता जी की पूजा करने, राम दरबार का चित्र आता है, अपने जी। घर में लगाओ, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लगा लो राम दरबार का। लोगों में अज्ञानता खत्म हो जाएगी और प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैम सच में काम करेगा मतलब ये? करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर मैम, अगर हम जैसे आजकल के बच्चों के बारे में बात करें, जैसे कि आप भी देख सकते हैं कि मतलब काफी लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, आपका एंजाइटी हो गया, घर में भी माँ बाप से लड़ाई होती है उनकी, काफी अग्रेशन आ जाता है। तो आप बता सकते हैं मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? दो चीजें निहारिका बहुत क्लियरली समझने वाली हैं। जो 2000 के बाद के बच्चे पैदा है ना, हाँ जी। यानी कि आज 25 हो चुका है ऑलमोस्ट, जी। तो ये मान लीजिए जो 25 साल का गैप आ चुका है, जो 1999 जो वाले 999 वाले थे, वो बच्चे और ये बच्चों को आप खड़ा करके देख लोगे ना, उनकी समझदारी, क्योंकि हम वो कहते हैं नंबरों का गेम है।
जी तो ये जब जहां पे 2 लगना शुरू हो गया, यानी 19 जो कॉम्बिनेशन था वो अलग, जहां पे 2 लगना शुरू हो गया, हाँ जी यानी कि चंद्र आ गया। अगर हम पहले बात करें तो 2 लगाना जहां पे शुरू हो गया ना, वहां पे लोगों की सोच बदलनी शुरू हो गई। यहाँ पे एक तो उन्होंने इमोशंस खत्म कर दिए हैं। ये हाँ जो जी। कहते हैं नंबरों का गेम आपकी लाइफ में हमेशा चलता है, जन्म से लेके मृत्यु तक। कहते हैं ना, आपकी मृत्यु तय है जन्म के समय पे, लेकिन वो डेट कौन सी है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो तय है। तो ये जो नंबरों का चीजें ये भी तय होती हैं। तो जी। जैसे 2 लगना शुरू हुआ, ये लोग एक अलग ही दुनिया में आ गए। इमोशंस इन लोगों ने खत्म कर दिए हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। Correct. वही लोग अगर आप पहले वाले देख लो कि 25 साल पहले वाले, वो बच्चों को ठीक है पैसा उनको भी चाहिए, आज भी चाहिए। हम लोग तो बहुत पहले के पैदा, हम लोग 40 प्लस के हैं, पैसा हमें भी चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं ठीक है, एक धैर्य है। फिर बच्चे वही बोलते हैं कि जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप है, लेकिन आपकी जनरेशन जितना भाग रही है ना, उतना मेंटली स्ट्रेस में है, उतना ज्यादा डिप्रेशन में है। एक तो मोबाइल, जैसे कि पहले हम लोग बोलते थे कि नशा मुक्ति केंद्र, करेक्ट, नशा होता था शराब का, हाँ जी, किसी और चीज का। अब ये नशा जो है मोबाइल का हो गया। और सच में ये आने वाले टाइम में मोबाइल का नशा छुड़ाने के भी सेंटर बनने वाले हैं। और चीन में, जापान में, अगर आप सर्च करोगे, अभी मेरी हाँ वीडियो जी। देखने वाले बहुत से लोग कहेंगे नहीं, चीन और जापान में जाके टेस्ट कर लो, अपना गूगल कर लो। और कई जगह यूके में भी, मैं पर्सनल यूके जी। देख कर आई हूँ, वहां पे लिखा गया है कि मोबाइल और लैपटॉप की हैबिट को छुड़ाने के लिए आपको मेडिटेशन योगा कराया जाता है। जी जी जी, वो बनाए गए सेंटर, और ये इंडिया में भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। आप देख रहे हो, एक आप बहुत चीज देख रही थी कि लोग हक करने का 500 रुपए ले रहे हैं। मतलब ये एक हाँ बॉय जी। गर्ल का है, ये क्यों कर रहे हैं? घर में प्यार नहीं मिल रहा, लोग अलोन है, क्योंकि मोबाइल राहु है। राहु ने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में डाल दिया है। आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, वो जी। 30 to 60 सेकंड के बीच में एक वीडियो देखी, रोने वाली वीडियो देखी, हमारा फेस थोड़ा सैड हो गया। दूसरी वीडियो को हैप्पी देखी, हम हैप्पी हो गए। हमें ओकेजन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बड़े सारे एप्लीकेशन है, वहां पे पता चलते हैं। जी। हमें पर्सनल कैलेंडर पे हम नहीं जाना चाहते हैं, जाना ही नहीं को जाता। मुझे लगता है लोगों के घर में कैलेंडर खत्म हो गया है। रीजन, मोबाइल वाली दुनिया में हम इतना उलझ गए हैं, रिश्ते का ढूंढते हैं मोबाइल में। एक लड़का एक लड़की से 10 घंटे मोबाइल पे चैट कर सकता है। अगर उसको ये बोला जाए कि तू नॉर्मल किसी लड़की से 10 मिनट बात कर, उसका कॉन्फिडेंस 0 है। आज की डेट में लड़के का कॉन्फिडेंस 0, आंखें नहीं मिला के 10 घंटे तो छोड़ दो, 10 मिनट अगर आई कांटेक्ट करके बात कर ले तो मैं मान जाऊं, क्योंकि राहु ने सिर्फ दिमागी गेम दे रखी है, एक्चुअल प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। तो ये चीजें, जो बच्चे हैं वो एग्रेशन में रहते हैं, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में उनका एग्रेशन बढ़ता है। कहाँ निकले? वो माँ बाप पे निकलता है। सेम माँ बाप भी वर्किंग हैं, बच्चों को छोड़ के जाते हैं, मेड के पास छोड़ के जाते हैं, माँ बाप का एग्रेशन के काम करना है। तो ये एग्रेशन जो है ना, सिर्फ इन शॉर्टकट बोला जाए, पैसे के पीछे टाइम एक दूसरे को ना देना। ना माँ बाप के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है, वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। सही बात। तो राहु जो फोन है, उस राहु ने बहुत कुछ कर दिया है। लोगों के बाथरूम गीले रहते हैं आज की डेट में, कोई सफाई नहीं करता। खैर पोछे वाला जमाना खत्म हो गया, क्योंकि कोई लगाता ही नहीं है। टाइल्स हैं, वाइप किया, छुट्टी, लेकिन वो गीला रहता है। जी। पहले लोग पोछा लगाते थे ताकि पूरा क्लीन हो जाए, राहु शांत रहे। कोई नहीं करता। मोबाइल अंदर जा रहा है, वॉशरूम अंदर जा रहा है, खराब है। चीजें बहुत सारी ऐसी हैं कि जो हम लोगों ने खुद किया, एग्रेशन बढ़ता ही है। मोबाइल जो जितना यूज करेगा उसका एग्रेशन बढ़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैम, मतलब आप हमारी जनरेशन को, पेरेंट्स को कोई एडवाइस दे सकते हो ऐसे? पेरेंट्स के लिए तो ये बोलूंगी, बच्चों के साथ जितना टाइम मिले समझो। और बच्चों को बोलूंगी, अगर आपके माँ बाप आपका फोन उठाते हैं जी, तो उठाने दिया करो, कुछ नहीं ढूंढते, क्योंकि आपके पास इतने सारे लॉक होते हैं, माँ बाप नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनको नहीं आता है। और अगर बाई चांस कुछ ढूंढ भी लिया है तो कूल बन के सारी चीजें बता दो। क्योंकि होता क्या, ये एक बड़ा डर रहता है। मुझे नहीं लगता आज कोई बच्चा अपना फोन बड़े आराम से पकड़ा देगा, और माँ बाप को नहीं पकड़ाएगा, पहले वो 4 चीजें डिलीट करेगा। तो होता क्या कि वो एग्रेशन पेरेंट्स का बढ़ता है, ऐसा क्या था जो तुमने डिलीट किया? क्योंकि बेटा ये सारा चीजें होता क्या, पर्दे में। माँ बाप ने भी वही किया है जो तुम कर रहे हो, और जो तुम करोगे तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे, लेकिन सब पर्दे में। तो इसलिए थोड़ा सा माँ बाप को भी समझना है और थोड़ा सा बच्चों को भी समझना है। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और पैरानॉर्मल पे भी काम करती हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ उलझने हैं और कई चीजें आप सुलझा सकते हो, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो आपके बस में भी नहीं सुलझा सकते। तो आपको एक अच्छे मेंटोर की, आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। तो जरूर कांटेक्ट करें, मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है। किसी भी तरीके की जरूरत हो आप बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।